हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो भाई आज मैं एक बार फिर से रिव्यू करने लगा हूँ लाहौरी कूलर। ठीक है, तो 2022 में लाहौरी कूलर की प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी किस किस्म की है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको लास्ट ईयर का जो हमने लाहौरी कूलर बाय किया था मार्केट से, इस साल उसकी कंडीशन क्या रह गई है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि उसकी क्या कंडीशन हुई है, मोटर की कंडीशन क्या है, और बाकी ओवरऑल उसकी बॉडी जो है वो किस कंडीशन में रह गई है। अगर आप एक कूलर जो है वो नॉर्मली बना बनाया अगर आप बाय करते हैं और नेक्स्ट ईयर आप उसको दोबारा रीयूज़ के लिए आप ओपन करते हैं तो वो किस हालत में आपके पास रह जाता है। तो सबसे पहले जो है इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। लाहौरी कूलर की सेम बॉडी आपको वही जो है ना वो टीन की शीट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपको जब रिव्यू में दिखाया था वो भी कूलर जो है, अगर आप मार्केट में जाकर ना बना बनाया कोई भी कूलर आप खरीदते हैं तो आपको सेम तकरीबन जो है ना ये सेम गेज में ही आपको देखने को मिलते हैं। कहने को वो कहते हैं जी कि ये 26 नंबर गेज है, लेकिन ये 26 से भी जो है ना वो लो क्वालिटी की गेज है। ये तकरीबन आ जाएगी आई थिंक 27 या 28 नंबर गेज में आ जाता है। अगर आप उनको कहते हैं ना कि आपको गेज का थोड़ा बहुत आइडिया है और आप उनको कहें जी कि हमें गेज चेक करवाएं, तो वो आपको चेक नहीं करवाते। ठीक है, मैंने भी उनको पूछा था लेकिन उन्होंने बात जो है ना वो गोलमोल कर दी थी। तो बाकी इसके अलावा जो है ना इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस जो है ना वो इस साल भी तकरीबन जो है ना 2000 तकरीबन इसका बढ़ गया हुआ है। लास्ट ईयर जो हमने कूलर बाय किया था वो तकरीबन 6,500-7,000 में कूलर पड़ा था। ठीक है, फ्रेम 1000 रुपये का फ्रेम था, तो वो तकरीबन हमारा जो है ना 7,000 7,500 तक हमारा कूलर जो है वो बन गया था। अब इस साल जो है कूलर की प्राइस जो है ना वो फ्रेम को डालकर ये 9,000 रुपये में ये कूलर जो है वो हमें पड़ा है। तो अब इसका रिव्यू जो है ना वो मैं बनाने लगा हूँ। तकरीबन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको तकरीबन कोई 10 दिन यूज़ करने के बाद। लास्ट ईयर जो है ना मैंने बगैर यूज़ किए कूलर को उसका रिव्यू किया था। तो अब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ यूज़ करने के बाद। तो यूज़ करने के बाद जब फर्स्ट टाइम आप लोहड़ी कूलर या कोई भी अगर आप इस तरह का कूलर लेकर आते हैं तो उसकी अगर आप मोटर को ऑन करते हैं पानी वगैरह डालकर, ठीक है, तो आपको हल्की सी उसकी स्मेल सी आती है, क्योंकि उसकी जो है ना मोटर फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही होती है तो वार्निश वगैरह अगर दी हो तो उसके जलने की हल्की सी स्मेल आती है। लेकिन आपने घबराना नहीं है कि कहीं आपकी मोटर जो है वो ना डैमेज हो या सड़ तो नहीं रही है, इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला। बाकी आपने जो है ना फर्स्ट टाइम जब भी आप कूलर जो है वो चलाएंगे तो आपने ये पाइप्स वगैरह का ख्याल रखना है कि इसका पानी जो है ना मोटर के ऊपर ना पड़े। आपने ये साइड पर जो है ना इनके जो फ्रेम बने हुए हैं आपने इनको ठीक से आपने खुद ही अपने हाथ से सेट कर लेना है। बाकी अगर अब इसकी क्वालिटी वगैरह की बात की जाए, मोटर की क्वालिटी, मोटर एज़ यूजुअल आपको मालूम ही होगा कि जी लाहौरी कूलर जितना मर्जी आप महंगा लें आपको इसकी मोटर जो है ना वो सिल्वर की ही मिलेगी। तांबे के अंदर जो है ना ये मोटर वो लगाते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि तांबे की मोटर जो इस टाइम अगर आप लेना मार्केट में प्योर कॉपर की मोटर जो है वो 4,000 रुपये की मोटर है। ठीक है, पंखे वगैरह हर चीज़, फ्रेम आपको जो है ये ऊपर जो जाली लगी हुई है मेटल की, ठीक है, हर चीज़ आपको जो है ना एक एवरेज क्वालिटी में ही देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर। हाँ, अगर आपके पास जो है ना बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा पैसे और आप चाहते हैं कि आपने एक बार कूलर बाय कर लिया है और आपका ये कूलर जो है ना सालों साल चले, तो फिर आप खुद ऑर्डर पे तैयार करवाएं। उसकी गेज भी जो है वो मेटल शीट जो है वो अच्छी वाली मोटी वाली लगवाएं और मोटर जो है वो खुद आप लाकर उनको दें। फ्रेम भी आप खुद तैयार करवाएं, फिर आपका कूलर जो है ना वो सालों साल चलेगा। ठीक है, अगर आप बना बनाया लाहौरी कूलर बाय कर रहे हैं ना तो वो आपका एक सीज़न बड़ा भी ज़्यादा चलेगा ना तो 2 से 3 सीज़न चल जाएगा अगर आपने उसको बहुत संभाल कर रखा होगा फिर। और इसके अगर फ्रेम की बात कर ली जाए तो ये जी हमने फ्रेम लेकर आए थे, तो हमने दूसरे दिन ही जब इसको थोड़ा सा धिक्का लगाया ना तो इसका ये एक पहिया जो है ना वो टूट गया। ठीक है, तो ये दोबारा कल जो है वेल्डिंग करवाए हैं बाज़ार से। ठीक है, उसके ऊपर दोबारा 100-200 रुपया दोबारा खर्च किया है। जो पंप की बात की जाए तो पंप वही 400-500 वाला पंप लगा हुआ है, छोटा चाइना का। ठीक है, गारंटी कोई भी नहीं है किसी भी चीज़ की, अल्लाह तवक्कल चल रहा है। ठीक है, तो बाकी अब मैं आपको ना लास्ट ईयर का कूलर भी दिखाता हूँ कि वो पिछले सीज़न जो हमने ऑफ करके रखा था तो उसके बाद उसकी कंडीशन इस साल क्या निकली। जी भाई, तो ये वो लास्ट सीज़न वाला कूलर था जो हमने इधर से चबूटी से ही हमने बाय किया था। तो अब इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुश्किल से एक सीज़न चला है। ठीक है, और सीज़न के बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि इसको उठा के जो है ना बिल्कुल हम स्क्रैप में दे देना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसकी बॉडी मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी आपको वीडियो में कि जो बहुत ही जो है ना हल्की जो है वो क्वालिटी लगी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको अंदर से दिखा दूँ ना तो ये देखो जी, हमने लास्ट टाइम इसको ऑफ़ करके ना तो इसको वैसे ही रख दिया था। तो अब इसके ना जगह जगह पर फ्रेम के ऊपर जंग लग चुका हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर जाली लगी हुई थी वो जाली भी इतनी जो है ना वो लो क्वालिटी की थी
कि वो सीज़न बंद पड़ा रहने के बाद जब उसको सिर पर हाथ लगाया ना तो वो जाली वैसे जो है ना वो चूर चूर हो गई है। तो ये उसका मोटर का जो था फ़ैन, आगे पंखा, तो इसकी कंडीशन भी है। अब ऊपर स्प्रे मारा है ताकि शायद थोड़ा सा जो है ना वो चलने के काबिल हो जाए। ये सारे जो है ना उसका पर जो है वो सारे फूल गए हैं, ठीक है। वो सारा जंग की वजह से जो है ना उसका बेड़ा गर्क हो गया है। तो मोटर जो थी इसकी, मोटर की तो क्या ही बात, ठीक है। वो लास्ट सीज़न जब चली है, ठीक है। सिल्वर की जो है वो वाइंडिंग होती है, चाइना के ऊपर सीज़न की गारंटी मिलती है। जितने मर्ज़ी का आप कूलर ले आएँ जाकर इस टाइम मार्केट से लाहौरी कूलर, तो वो मोटर जो है वो इस बार ही जो है ना सीज़न 2 में वो चली ही नहीं, ठीक है। सिल्वर की मोटर थी, वो मोटर ही जो है ना वो उड़ गई है। तो आप जी ये नई मोटर लेकर आए हैं बाज़ार से, ठीक है। 3500 की ये मोटर आई है, कॉपर की ये मोटर है और इसकी भी जो है ना सीज़न की गारंटी है, ठीक है। और वेट वाइज भी अगर इस मोटर की बात की जाए ना तो ये वेट में भी उससे 2-3 गुना वज़नी है। वो सिल्वर की मोटर थी, ये कॉपर की है। तो अब ये मोटर हम इंस्टॉल करने लगे हैं इसके अंदर, और उसके बाद अब सीज़न 2 जो है ना वो हमारा तकरीबन 4-5 हज़ार में हमें सीज़न 2 पड़ेगा। तो अब आप जब सीज़न आउट होने के बाद कूलर को बंद करके रखें ना, तो आपका पहला काम यही है कि आपने दोबारा कोई 500-1000 रुपया लगाकर उसको अच्छी तरह से जो है ना उसके पंखे, उसकी जो है बॉडी, नीचे अंदर जितनी की भी चादर है, नीचे फ्रेम जो भी था, आपने हर चीज़ को अच्छे से पेंट करके रखेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना आपका कूलर जो है वो चलने लायक होगा। अदरवाइज़ अगर आप उसको वैसे रख देते हैं ना तो ये जितना भी यहाँ पर फ्रेम लगा हुआ है, ये पंखा मोटर का फ्रेम है, ये तमाम चीज़ें, इस चीज़ को जो है ना अच्छी तरह जंग लग जाएगा। और ये जो है ना थोड़ा लो क्वालिटी की लगी हुई हैं चीज़ें, तो नेक्स्ट ईयर जो है ना ये इसके मेटल के ये जो पंख हैं ये फूल जाएगा और ये तमाम चीज़ें जो है ना मुश्किल से मुश्किल आपकी 2 सीज़न चलेंगे, उसके बाद आपको ये स्क्रैप में देना पड़ जाएगा भाई। बाकी इसकी जो है ना हवा की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ही ओके है ना। पानी अगर आपने ठंडा डाल लिया है और साथ में आप थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेते हैं, पंप वगैरह, मोटर, हर चीज़, फर्स्ट सीज़न तो आपका जो है ना बहुत ही अच्छे से ठंडा ठंडा गुजर जाता है। तो सेकंड ईयर में आपको जो है ना फिर आपको थोड़ा सा इशू होता है, कभी कोई मोटर का इशू हो गया या इस तरह की कोई और चीज़ें हो गई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।